द क्राइस्ट कमीशन बाय ऑग मंदीनो। भाई रुक जा, ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है, ये सोच बदलने वाली कहानी है। भाई सुन, तू अभी अभी स्क्रॉल कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे हर दिन सोशल मीडिया पर 5 घंटे उड़ जाते हैं, बिना ये सोचे कि उस टाइम में तू अपने दिमाग में कितना कचरा भर रहा है और असली काम कितना कर रहा है। लेकिन रुक जा, क्योंकि जो बात आज मैं तुझसे शेयर करने वाला हूं ना, वो कोई टाइम पास मोटिवेशन नहीं है। ये वो कहानी है जो तुझे सोचने पर मजबूर कर देगी, खुद के बारे में, अपने यकीन के बारे में और उस सच्चाई के बारे में जिसे कभी किसी ने तेरे सामने ठीक से रखा ही नहीं। वेलकम टू ऑडियो बुक 177, जहां किताबें नहीं जिंदगी की स्क्रिप्ट बदलती है। इस चैनल पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, यहां तुझे मिलती है मेंटल फिटनेस की असली जिम ट्रेनिंग, जहां हर किताब, हर कहानी तुझे एक लेवल ऊपर ले जाने की ताकत देती है। और आज की किताब, भाई आज की किताब कोई हल्की फुल्की सोने से पहले 2 पन्ने पढ़ लो वाली चीज नहीं है। ये है द क्राइस्ट कमीशन बाय ऑग मंदीनो, एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा जो धर्म, इतिहास और इंसान की सबसे गहरी सोच से टकराती है। लेखक हैं ऑजी मंदीनो, जिनके शब्दों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी है जो सवाल करती है। कहानी नहीं, माइंड जर्नी है। सोच कि अगर किसी दिन कोई तुझसे बोले, चल भाई टाइम मशीन में बैठ और 2000 साल पीछे चल और खुद जाकर देख कि जीसस क्राइस्ट सच में सूली पर चढ़े थे या नहीं। अबे इतना भारी सवाल, और ये कोई मजाक नहीं। यही है इस किताब की शुरुआत। द क्राइस्ट कमीशन एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सच की तलाश में इतिहास के सबसे बड़े सवाल से टकराता है। और भाई ये किताब तेरी भी परीक्षा लेगी। ये तुझसे पूछेगी, क्या तू भी आंख मूंद कर हर बात मान लेता है? क्या तूने कभी खुद से पूछा है, जो कुछ तुझे बचपन से सिखाया गया वो तेरी सोच है या दूसरों की? तैयार हो जा, क्योंकि ये किताब सिर्फ जीसस की सच्चाई नहीं, तेरे बिलीफ सिस्टम की भी जांच करेगी। तो अगर तू एक ऐसा बंदा है जो सोच में गहराई चाहता है, जो मजा भी चाहता है और माइंड भी खोलना चाहता है, तो भाई ये एपिसोड तेरे लिए है। और हां, फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। अपने सवालों के जवाब ढूंढने की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू कर। चैप्टर 1, हर बात पर आंख मूंद कर यकीन मत कर। सवाल करने की हिम्मत रख। अब सोच जरा, जब तू छोटा था तुझसे किसी ने कहा, अंधेरा होता है तो भूत आते हैं। तू मान गया, डर भी गया, और आज भी कभी कभी लाइट जाते ही मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर लेता है। लेकिन क्या तूने कभी खुद से पूछा कि वो बात सच थी या बस डराने के लिए कही गई थी? बस यही सवाल उठाता है ऑग मंदीनो अपनी किताब में। द क्राइस्ट कमीशन में कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे एक मिशन दिया जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके खुद पता लगाए कि क्या जीसस क्राइस्ट सच में क्रूसिफाई हुए थे या नहीं। अब सोच, कितना बड़ा सवाल है ये। पूरी दुनिया की सोच, आस्था और इतिहास इसी एक घटना पर टिका है। पर ऑथर यही नहीं रुकता, वो हमें बताता है कि अगर सच जानना है तो आंख मूंद कर किसी की कही बात को मानना बंद करना पड़ेगा। तुझे खुद सोचना पड़ेगा, खुद पूछना पड़ेगा और खुद उस सच्चाई तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों जरूरी है सवाल करना? भाई जब तू बिना सोचे सब कुछ मान लेता है, तू अपने दिमाग को बंद कर देता है और धीरे धीरे तेरी सोच तेरी नहीं रह जाती। बचपन में जो तुझे बताया गया, जो स्कूल, समाज और आसपास के लोग तुझसे कहते आए हैं, क्या वो सब कुछ सच है? क्या तूने कभी खुद से पूछा, मैं जो मानता हूं वो मैंने खुद समझा है या बस सुना है? सवाल करने का मतलब ये नहीं कि तू रिबेलियस या डिसरिस्पेक्टफुल बन गया। इसका मतलब है कि तू जिम्मेदार बन रहा है अपनी सोच का। सवाल करने का तरीका सीखो। पर समझदारी से मतलब ये नहीं कि हर बात पर तुनक जाना। मम्मी ने कहा दूध पियो तो बोल दे, प्रूव करो कि कैल्शियम है। नहीं भाई, सवाल वहां उठाने हैं जहां तेरा दिल उलझ जाए, जहां तुझे लगे, यार ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, कुछ मिसिंग है। जैसे मैट ने जीसस की कहानी पर सवाल उठाए, वैसे ही तू भी अपनी लाइफ के बिलीफ सिस्टम्स को टेस्ट कर। क्या सच में मैं फेलियर हूं या सिर्फ सोसाइटी ने मुझे ऐसा फील कराया है? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरी चॉइस है या सिर्फ मजबूरी? जब तू सवाल करता है तभी तू इवॉल्व करता है। सवाल करना एवोल्यूशन की शुरुआत है। जब तू अपनी सोच को चैलेंज करता है, तू एक बड़ा इंसान बनता है जिसकी बिलीफ्स उसकी खुद की होती हैं।
किसी और की कॉपी नहीं। और यही सिखाता है चैप्टर 1 ऑफ द क्राइस्ट कमीशन, ब्लाइंड बिलीफ। एक जंजीर है, सवाल पूछना, उस जंजीर की चाबी। आज बस एक चीज कर, अपनी किसी एक स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ को पकड़ और खुद से पूछ, क्या ये मैंने खुद जाना है या बस दूसरों से सुना है? और भाई, अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो नीचे कमेंट कर। अब मैं सवाल करूंगा। चैप्टर 2, आराम तेरा दुश्मन है और कंफर्ट जोन एक मीठा जहर। चल, अब एक बार रुक के सोच, तेरी जिंदगी का सबसे आरामदायक पल कौन सा था? जब बारिश हो रही थी और तू रजाई में बैठकर मैगी खा रहा था, या जब संडे को किसी ने तुझसे कुछ करने को नहीं कहा? सच बता, वो पल अच्छे तो थे, पर क्या तू उस पल में ग्रो कर रहा था? ओज मंडिनो की कहानी में मैट लॉरेंस के पास सब कुछ था, नाम, पैसा, फेम, सक्सेस, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली था। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में कंफर्ट चुन लिया था, चैलेंज नहीं। ग्रेटनेस आराम से पैदा नहीं होती, उसे तकलीफ की जरूरत होती है भाई, ये याद रख। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने मरते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। शरीर को आराम अच्छा लगता है, पर आत्मा को नहीं। आत्मा को चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ आती है जब तू थकता है, लड़ता है, गिरता है और फिर उठता है। मैट का कंफर्ट जोन तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जब उसे एक असली मिशन मिला, जब उसे कुछ ऐसा करना पड़ा जो सबके सोच से बाहर था, तभी उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। और तू क्या कर रहा है? तू सोच रहा है, अभी तो टाइम है, अभी चिल कार लेते हैं। अरे भाई, यही सोच कल तुझे पीछे छोड़ देगी। तेरा कंफर्ट जोन आज तुझे सेफ लग रहा है, पर कल यही तुझे एवरेज बना देगा। आराम तेरे लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए है। तू जवान है, दर्द उठा, रिस्क ले और लड़। अब ठंडी छांव में बैठने का नहीं, धूप में पसीना बहाने का टाइम है। कंफर्ट जोन की असली पहचान क्या है? जब तू रोज वही काम कर रहा है जो आसान है, बिना कुछ नया सीखे, बिना किसी डर का सामना किए, तो समझ ले तू कंफर्ट जोन में है। और अगर तू थोड़ा डर रहा है, थोड़ा घबरा रहा है, थोड़ा चैलेंज फील हो रहा है, तो बधाई हो, तू कंफर्ट जोन तोड़ रहा है और वहीं से ग्रेटनेस शुरू होती है। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते कुछ अनकंफर्टेबल कर। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? माइक पकड़। जिम जाने में आलस आता है? शूज बांध। किसी गर्ल को डीएम करने में घबराहट है? रिस्पेक्टफुली हाई भेज दे। हर बार जब तू अनकंफर्टेबल स्टेप लेगा, तेरी बॉडी बोलेगी ना भाई, लेकिन तेरी सोल बोलेगी यस, दिस इज हाउ वी ग्रो। आज ही एक काम कर जो तुझे अनकंफर्टेबल लगता है, छोटा ही सही, पर बाहर जा और फिर नीचे कमेंट कर, मैं कंफर्ट जोन तोड़ रहा हूं। अबे भाई, द क्राइस्ट कमीशन सिर्फ कहानी नहीं, ये मिरर है जहां तू खुद को देख सकता है, जैसा तू है और जैसा बन सकता है। तैयार हो अगला चैप्टर सुनने के लिए? तो लाइक ठोको और बोल, भाई अगला भाग निकाल। चैप्टर 3, इन्वेस्टिगेशन से डर मत, क्योंकि क्लैरिटी कंफ्यूजन के अंधेरे में नहीं, खोज की रोशनी में मिलती है। अब सुन, कभी कभी ना जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां तू कंफ्यूज्ड होता है। ना आगे का रास्ता दिखता है, ना पीछे जाना आसान लगता है। इन्हीं पलों में आदमी दो टाइप का होता है, एक वो जो कंफ्यूजन से भागता है और एक वो जो उसमें घुसकर सच्चाई निकाल लाता है। ओजी मंडिनो की इस कहानी में मैट लॉरेंस अगर जीसस की सच्चाई जानना चाहता था, तो उसे सिर्फ किताबों से नहीं, खुद की खोज से गुजरना पड़ा। उसे दुनिया की सबसे बहस वाली कहानी को फेस करना पड़ा, और सच्चाई सिर्फ तब सामने आई जब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। डर कहां से आता है? डर इस बात से नहीं होता कि जवाब क्या होगा, डर इस बात से होता है कि कहीं जवाब वो ना निकले जो तू सुनना चाहता है। लेकिन भाई, अगर तू सच में ग्रो करना चाहता है, अगर तू क्लैरिटी चाहता है, तो तुझे उस अनकंफर्टेबल सच से टकराना ही पड़ेगा, जैसे मैट ने किया। उसने सवाल उठाए, ट्रैवल किया, शक किया, खुद देखा, खुद परखा, तभी उसे वो क्लैरिटी मिली जो सिर्फ बुक्स से नहीं मिलती। तेरा डाउट तेरा दुश्मन नहीं, वो तेरे सवालों का पहला स्टेप है भाई। अगर तुझे लगता है कि यार मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तो तू अकेला नहीं है। पर फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग उस डाउट को दबा देते हैं और कुछ लोग उसी डाउट को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तू भागेगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा,
तू रुकेगा, देखेगा, समझेगा, तो सच्चाई सामने आएगी। क्या इन्वेस्टिगेशन हर बार जवाब देगा? शायद नहीं, पर यह पक्का है, हर इन्वेस्टिगेशन तुझे थोड़ा और साफ, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और जिम्मेदार इंसान बना देती है। तेरी सोच क्लियर होती है, तेरा माइंड शार्प होता है, और सबसे बड़ी बात, तू खुद पर भरोसा करना सीखता है। प्रैक्टिकल टिप, छोटे डाउट से शुरू कर। क्या मैं सही करियर में हूं? लोगों से बात कर, प्रो और कॉन लिख। क्या ये दोस्त मेरे लिए सही हैं? उनके एक्शन ऑब्जर्व कर। क्या मेरी सोच मेरी अपनी है या किसी और की कॉपी? हर सवाल पर इन्वेस्टिगेशन कर। गूगल कर, किताब पढ़, अनुभवी लोगों से बात कर, पर भाग मत। आज रात एक डाउट पकड़ और खुद से पूछ, मैंने कभी इस पर इन्वेस्टिगेशन की है या बस मान लिया था? और फिर कमेंट में लिख, अब मैं सच्चाई से नहीं भागूंगा। चैप्टर 4, दूसरों के नैरेटिव से बाहर निकल, वरना खुद की अंडरस्टैंडिंग कभी बन ही नहीं पाएगी भाई। जब तू पैदा हुआ था ना, तब तेरे पास कोई राय नहीं थी, ना पॉलिटिक्स पर, ना रिलीजन पर, ना करियर पर, और ना ही खुद पर। तेरे चारों तरफ जो लोग थे, घर वाले, टीचर, समाज, रिश्तेदार, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, इन्हीं सब ने तेरे दिमाग में धीरे धीरे अपना नैरेटिव डालना शुरू किया। यही सही है, लड़का ये काम नहीं करता, सक्सेस का मतलब यही होता है, लव मैरिज रिस्की होती है, जॉब सेफ है, बिजनेस खतरे वाला है, और तू मानता चला गया। पर तूने कब खुद देखा, कब खुद महसूस किया? ओजी मंडीनो की इस कहानी में मैट के पास भी पहले से बना बनाया नैरेटिव था, रिलीजन का, फेथ का, इतिहास का। लेकिन जब उसे मिशन मिला और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई, तब उसे समझ आया कि जो वो मानता आया है वो शायद उसका नैरेटिव था ही नहीं, वो तो बस सुनी सुनाई बातों की एको थी। सिर्फ उसी दिन से उसकी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई, जब उसने खुद जाकर महसूस किया, देखा, सोचा और समझा। सुनने और समझने में फर्क है भाई। बहुत लोग हैं जो पूरी जिंदगी दूसरों के कहे में जी लेते हैं। पापा ने कहा ये करो, टीचर ने बोला सेफ करियर लो, सोसाइटी कहती है यही सही है। पर सच बता, क्या कभी तूने खुद इन चीजों को क्वेश्चन किया? क्या तूने खुद महसूस किया कि ये तेरे लिए सही है? अगर नहीं, तो तू अभी भी किसी और की कहानी में साइड कैरेक्टर बना बैठा है। असली जिंदगी तब शुरू होती है जब तू अपना नैरेटिव बनाता है, और इसका मतलब है खुद देख, खुद जी, खुद समझ। अगर दुनिया कहती है कि फेलियर बुरा है, तो तू एक बार फेल होकर खुद देख। अगर कोई बोलता है कि मेडिटेशन बकवास है, तो तू एक हफ्ता करके खुद महसूस कर। भाई, नॉलेज सुनने से नहीं, जीने से आती है। आज एक बिलीफ पकड़ जो तूने दूसरों से सीखा, जैसे स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है। अब खुद से पूछ, क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है या बस सुनी हुई बात? एक नई चीज ट्राई कर जो हमेशा तुझे गलत लगती थी, ताकि तू अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बना सके। आज कमेंट में सिर्फ इतना लिख, अब मैं खुद सोचूंगा, दूसरों के हिसाब से नहीं। और भाई, अगर तू इस बात को सच में समझ गया, तो ये किताब, ये वीडियो, ये चैनल सब तुझे धीरे धीरे तेरे असली वर्जन की तरफ ले जा रहे हैं। चैप्टर 5, स्पिरिचुअलिटी को आंख मूंद कर मत अपनाओ, उसे समझो, जियो और तब अपनाओ। चल, मान लेते हैं तू बचपन से पूजा पाठ देखता आया है, मंदिर गया है, चुपचाप हाथ जोड़े हैं, हो सकता है रोज कोई रिलीजियस मैसेज फॉरवर्ड करता हो। पर अब खुद से एक सीधा सवाल पूछ, क्या मैंने स्पिरिचुअलिटी को कभी समझा है या बस निभाया है? ओग मंडीनो की द क्राइस्ट कमीशन में जो सबसे बड़ा संदेश निकलकर आता है, वो यही है, धर्म, विश्वास और अध्यात्म की असली ताकत सिर्फ तब खुलती है जब तू उसे समझने की कोशिश करता है। कहानी में मैट एक ऐसे मिशन पर निकलता है जहां उसे खुद जीसस की सच्चाई ढूंढनी होती है, और वो तभी मुमकिन हो पाता है जब वो उन बातों से ऊपर उठता है जो उसे बिना सोचे समझे माननी पड़ी थी। ब्लाइंड फेथ से क्या होता है? ब्लाइंड फेथ एक ऐसा चश्मा है जो सब कुछ धुंधला दिखाता है, लेकिन तू सोचता है कि सब साफ है, क्योंकि तू ऐसा ही होता है सुनता आया है। कोई कहे भगवान नाराज हो जाएंगे तो तू डर जाता है। कभी सोचा, क्यों नाराज क्यों होंगे, और मैं कैसे जानूं कि वो नाराज हैं? जब सवाल उठाने से फेथ हिल जाए तो समझ ले वो फेथ नहीं, कंडीशनिंग है।
फेथ तब ताकतवर होता है जब वो सोच के साथ जुड़ता है। स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ फॉलो मत कर, उस पर सोच, उसे फील कर, उसे अपने अंदर जी। जब तू किसी मंत्र का मतलब समझकर बोलेगा, जब तू पूजा की प्रक्रिया को समझकर अपनाएगा, जब तू मेडिटेशन को टाइम पास की जगह अनुभव बना लेगा, तब स्पिरिचुअलिटी तेरे लिए एक टूल बन जाएगी, भीड़ के डर का हिस्सा नहीं। फेथ और लॉजिक का मेल एक शी असली सेल्फ ग्रोथ, वरना ब्लाइंड फेथ टेक शी चेन में बंधा हुआ माइंडसेट समझ के साथ स्पिरिचुअलिटी कैसी लगती है? वो तुझे शांत बनाती है पर दबा हुआ नहीं, वो तुझे जिम्मेदार बनाती है पर गिल्ट में नहीं, वो तुझे अंदर से जोड़ती है बिना जोर जबरदस्ती के। मैट ने जब खुद सवाल पूछे तब उसका विश्वास और भी गहरा हुआ, क्योंकि वो खुद के अनुभव से निकला था, बोरोड नहीं था। प्रैक्टिकल टिप: खुद के फेथ को एक्सप्लोर कर, रिस्पेक्टफुली बट क्यूरियसली। कोई रिलीजियस रिचुअल जो तू करता है उसका मीनिंग जान, मेडिटेशन कर लेकिन टारगेट के साथ। एक बार क्यों पूछ, डर के बिना, डिसरिस्पेक्ट के बिना। रिमेंबर, सवाल करने का मतलब विरोध नहीं होता, वो तो ग्रोथ का पहला दरवाजा होता है। आज एक स्पिरिचुअल बिलीफ को पकड़ और उस पर एक ऑनेस्ट सवाल उठा, और फिर कमेंट कर, मैं ब्लाइंड फेथ नहीं, समझदारी से जीना चाहता हूं। भाई, ये चैप्टर उन सब के लिए है जो गॉड से प्यार करते हैं पर खुद को कभी उनसे जोड़ नहीं पाए, क्योंकि बीच में सिर्फ डर, गिल्ट और अंधी मान्यताएं थीं। अब वक्त है उस रास्ते पर चलने का जहां स्पिरिचुअलिटी और सोच साथ चलते हैं। तभी तो आत्मा को सुकून मिलता है और दिमाग को डायरेक्शन। चैप्टर 6, पास्ट का सच जानना तेरे फ्यूचर की चाबी है। अगर तू उसे समझने की हिम्मत रखता है, देख भाई, तू आज जैसा सोचता है, जैसा फैसला करता है, जैसी चीजें तुझे डराती हैं या ट्रिगर करती हैं, उनमें से बहुत कुछ तेरे बीते हुए कल से जुड़ा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम पास्ट से भागते हैं, या तो गिल्ट में डूबते हैं या उसको बुरा सपना बोल के इग्नोर कर देते हैं। पर ऑग मंडिनो की द क्राइस्ट कमीशन यही सिखाती है कि अगर तू अपने पास्ट को समझ ले, उसका सच सामने लाने की हिम्मत कर ले, तो तेरा फ्यूचर ही नहीं, तेरा नजरिया बदल सकता है। मैट ने जब इतिहास की सच्चाई खोजी तो उसकी सोच की दुनिया ही बदल गई। कहानी में मैट का मिशन सिर्फ जीसस की कहानी जानना नहीं था, असल में वो अपने ही सोच के फाउंडेशन को टेस्ट कर रहा था। वो जो बातें उसे बचपन से सिखाई गई थीं, जो हिस्ट्री बुक्स में लिखी थीं, जो उसके फेथ का आधार बनी हुई थीं, उसने उन सबको एक बार क्वेश्चन किया, और जब जवाब मिले, उसका विजन बदल गया। उसने जाना कि जो सच उसे बताया गया था वो दरअसल अधूरी या मैनिपुलेटेड जानकारी थी। अब तुझ पर बात करते हैं भाई। क्या तूने कभी सोचा कि तेरे डिसीजंस डर के बेस्ड क्यों होते हैं? या तू क्यों बार बार वही गलतियां दोहराता है? या क्यों कुछ रिश्ते हर बार टॉक्सिक निकलते हैं? हो सकता है इसकी जड़ें तेरे बचपन में हो, तेरी पहली फेलियर में हो, या किसी बुरी मेमोरी में हो जो तूने कभी प्रॉपर्ली फेस ही नहीं की। लेकिन जब तक तू उस पास्ट को ऑब्जर्व नहीं करेगा, हील नहीं करेगा, तेरा फ्यूचर क्लैरिटी से नहीं, कंफ्यूजन से भरा रहेगा। पास्ट को रिपीट मत होने दे, रीराइट कर। ओग मंडिनो का सबसे बड़ा इंसाइट यही है, हिस्ट्री को फेस कर, एनालाइज कर और वहीं से सीख निकाल जो तुझे आगे बड़ा बना सके। पास्ट कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक अनलॉक कोड है जो तेरे अंदर छिपी क्लैरिटी और पावर को बाहर लाता है। प्रैक्टिकल टिप: पास्ट से भाग मत, उसे पढ़। एक बार बैठ के वो पास्ट इवेंट रिकॉल कर जो तुझे आज तक रोकता है। लिख, क्या तूने उससे कुछ सीखा था? और फिर सोच, अब जब तू बड़ा है, क्या तू उस इवेंट को नए नजरिए से देख सकता है? भाई, याद रख, पास्ट को भूलना मैच्योरिटी नहीं, उसे फेस करना ही असली एवोल्यूशन है। आज एक ऐसी पुरानी याद को पकड़ जो तुझे बार बार रोकती है, और खुद से पूछ, क्या मैंने इसका सच ठीक से देखा है? कमेंट में लिख, मैं अपने पास्ट से क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ूंगा। चैप्टर 7, असली विश्वास वो होता है जो तूने खुद टेस्ट किया हो, वरना वो बस विरासत में मिला हुआ डर है। अब जरा सोच, अगर तू आज किसी से पूछे तू किस पर विश्वास करता है, तो जवाब मिलेगा भगवान पर, किस्मत पर, खुद पर। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तूने उस विश्वास को कभी टेस्ट किया है, या बस दुनिया, परिवार, समाज ने जो कहा वही तूने पकड़ लिया? ओजी मंडिनो इस चैप्टर में सीधे इसी कड़वे सच पर स्पॉटलाइट डालते हैं
कि जब तक विश्वास को चैलेंज नहीं किया जाएगा वो सिर्फ एक इनहेरिटेड हैबिट बनकर रह जाएगा, ना कि तेरी अपनी ताकत। विश्वास को परखने से डर क्यों लगता है? क्योंकि भाई हम बचपन से ये सिखाए गए हैं कि फेथ को क्वेश्चन करना मतलब बैड होना। शक मत कर बेटा, भगवान नाराज हो जाएंगे। जो सिखाया गया है वही सही है, उससे बाहर मत सोच। अगर तू पूछेगा तो तू नास्तिक कहलाएगा। लेकिन यह डर सिर्फ कंट्रोल पैदा करता है, क्लैरिटी नहीं। और भाई, कंट्रोल्ड इंसान कभी इवॉल्व्ड नहीं हो सकता। मैट ने भी किया उसी फेथ को चैलेंज जिसे वो सबसे पवित्र मानता था। द क्राइस्ट कमीशन में मैट एक ऐसा सवाल लेकर निकला जो पूरी दुनिया की भावनाओं को हिला सकता था। क्या जीसस सच में सूली पर चढ़ाए गए थे? और अगर हां, तो उसके पीछे का सच क्या था? यह सवाल पूछना आसान नहीं था, क्योंकि यह उसके अपने फेथ, अपब्रिंगिंग और दुनिया भर की मान्यताओं के खिलाफ खड़ा था। पर भाई, उसने पूछा, उसने इन्वेस्टिगेट किया, और जब उसने फेथ को परखा तभी उसे उसका असली मीनिंग मिला। असली विश्वास वही है जो तू डाउट के तूफान में खड़ा रख पाए, ना कि वो जो तूने कभी चैलेंज ही नहीं किया। फेथ को क्वेश्चन करना मतलब उसे खोना नहीं, उसे मजबूत करना है। अगर कोई जिम में कभी भारी वेट उठाए ही नहीं, तो क्या वो खुद को स्ट्रॉन्ग कह सकता है? वैसे ही अगर तूने कभी अपने फेथ को टेस्ट नहीं किया, उससे टफ सवाल नहीं पूछे, उसे रियल लाइफ चैलेंजेस में यूज नहीं किया, तो वो फेथ सिर्फ किताबों और दूसरों की कहानियों में जिंदा है, तेरे अंदर नहीं। प्रैक्टिकल टिप, अपने फेथ से दोस्ती कर, डर से नहीं, सोच से। अपने सबसे स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ पर एक ऑनेस्ट सवाल उठा। एग्जाम्पल, मैं सच में मानता हूं कि मेरी किस्मत लिखी जा चुकी है, या क्या मेरा स्पिरिचुअल बिलीफ मेरी ग्रोथ में मदद करता है या बस कंफर्ट देता है? फेथ को टेस्ट करने से डर मत, उससे क्लैरिटी मिलेगी और वो तेरी सबसे सच्ची ताकत बन जाएगी। आज सिर्फ एक सवाल खुद से पूछ, क्या मैं उस पर यकीन करता हूं क्योंकि मैंने जाना है या बस सुना है? कमेंट कर, अब मैं अपना फेथ खुद बनाऊंगा, दूसरों से नहीं लूंगा। भाई सुन, अगर तूने ये पूरा वीडियो देखा है ना, तो तू कोई आम बंदा नहीं, तू वही है जो इंस्टाग्राम पे 5 सेक रील देखकर फेक मोटिवेशन नहीं ढूंढता। तू वो है जो गहराई चाहता है, तू वो है जो सोच बदलना चाहता है, तू वो है जो खुद से लड़ना चाहता है। और द क्राइस्ट कमीशन जैसी किताब तेरे जैसे ही बंदों के लिए लिखी गई है, जो डरते नहीं, डाउट करते हैं, जो भागते नहीं, टकराते हैं। याद रख, आस्था तब तक अधूरी है जब तक तूने उसे चैलेंज नहीं किया। फेथ का मतलब आंख बंद करना नहीं, फेथ का मतलब है आंख खोलकर देखना, समझना और फिर मानना। मैट ने जब इतिहास के सबसे बड़े सवाल से भिड़ने की हिम्मत की तो उसकी दुनिया बदल गई। अब बारी तेरी है, तो बोल, क्या तू भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों में जीता रहेगा या आज से अपनी सोच खुद बनाएगा? अगर दिल से लगता है यस भाई, मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, तो नीचे कमेंट कर, अब मैं अपनी सच्चाई खुद बनाऊंगा। लिख, डर मत, क्योंकि जब तू लिखता है तो तू खुद से वादा करता है। और अगर वीडियो लगा हो, भाई ये तो अंदर तक घुस गया, तो लाइक बटन पे ऐसा क्लिक मार जैसे अपने पुराने डर को तोड़ रहा हो। शेयर कर उस दोस्त को जो अभी भी दूसरों के कहे में जी रहा है। और डिस्क्रिप्शन में PDF पड़ा है, उसे पढ़, उसे फील कर और खुद को रीवायर कर। ये ऑडियो बुक विंस ऑन 77 है भाई। यहां हम किताबें नहीं सुनाते, यहां हम माइंडसेट की सर्जरी करते हैं। हर वीडियो तेरे लिए एक हथियार है जिससे तू अपने पुराने वर्जन को काट कर एक नया क्लैरिटी वाला वर्जन बना सकता है।